गौतम बुद्ध का अपनी माँ के गर्भ में आने का प्रतीक सफेद। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का यौवन यानी कि जब वो युवक हो गए तो घोड़ा क्या है, घोड़ा। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल, पीपल के नीचे बांधे हुए। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ये घटना कहलाती है निर्वाण। सोना पहला जो उन्होंने उपदेश दिया सारनाथ वृंदावन जगह में, उसे कहा गया धर्म जग। ये सब वो जो 5 उनके साथी थे, अब वो उनके चेले हो गए, स्टूडेंट बन गए वो सारे के सारे। भैया सच में आपको ज्ञान नहीं मिला। सारनाथ में उन्होंने पहला वर्षावास भी दिया। ये क्या है वर्षावास? तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने तो वर्षा के होते हैं। तो गौतम बुद्ध ने ये नियम बनाया था कि एक साल में 8 महीने और जो वर्षा नहीं वर्षा करेंगे, जहां पर वो रुकते हैं तो प्रथम वर्षा तो गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, अब वो क्या कर रहे हैं गौतम बुद्ध। क्यों गौतम बुद्ध? क्या गौतमी प्रजापति जो भी उनकी मौखिक थे उन्होंने पालन पोषण किया था इसलिए गौतम बुद्ध नहीं, क्योंकि उनके गोत्र में का नाम गौतम था इसलिए गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब इसलिए गौतम बुद्ध। उन्हें यानी कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शाक्य कुल में पैदा हुए, इसलिए गौतम बुद्ध शाक्य मुनि भी कहलाए। उन्हीं को तथागत भी कहा जाता है। इसको गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को क्या कहा जा सकता है? उन्हें एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एडविन एडवर्ड नाम के जिन्होंने किताब ही इसी नाम से लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज जिसे कहा गया किसने बात कही? एडविन एर्नोल्ड। आप जरा सुनिए। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहाँ गए? सारनाथ गए। तो सारनाथ में उन्होंने प्रचार कराया। तो सारनाथ के बाद ऐसा पहुंचे राजगृह। कहाँ पहुंचे? राजगृह। कहाँ पहुंचेंगे? राजगृह। राजगृह के बाद कहाँ पहुंचे? तो वैशाली पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वैशाली। राजगृह के बाद पहुंचे भाई साहब कपिल वस्तु। कहाँ पहुंचे? कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु के साथ पहुंचे वैशाली। ओके, वैशाली के बाद पहुंचेंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती ओके। उसके बाद पहुंचते हैं पावा। पावा के बाद पहुंचते हैं कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर। ये इतनी जगह। ओके, तो सारनाथ में उन्होंने क्या किया? अपने 5 ब्राह्मण साथियों को क्या दिए? उपदेश। जो कि उनका पहला उपदेश। और यही उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। यही उपदेश। राज कौन राजा था? कौन राजा? बिंबिसार राजा था। बिंबिसार ने बुद्ध को बेड़ुवन में बिहार दिया। कौन सा बिहार? बेड़ुवन बिहार दिया। और ये गौतम बुद्ध को मिलने वाला प्रथम बिहार है, यानी कि गौतम बुद्ध को मिलने वाला पहला बिहार। बिहार का मतलब वो जगह जहां पर वो वर्षा के टाइम में रुके, है ना। नेक्स्ट बिंबिसार यहीं पर
याद हो बिंदुसार का बेटा है अभय, याद है, इसने भी बहुत धर्म स्वीकार किया। समझ है, ये सारी घटनाएं कहाँ होगी, राजगीर। जैसे ही राजगीर का राजा सारी बात धर्म स्वीकार करेगा, इसका मतलब है कि राजगीर की सारी जनता भी स्वीकार कर लेगी। कपिल वस्तु में कहाँ है, कपिल वस्तु क्यों आए, इनका घर है। कपिल वस्तु क्या है, इनका घर है। अब जो समझो बहुत सारा उसको, अब बात को समझो। अब ये कपिल वस्तु अपने यहाँ एक नियम है कि अगर आप संन्यास धारण करना चाहते हैं तो आपको अपने घर की किसी स्त्री से भिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी कि जब तक आप अपने घर से भिक्षा नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक आप संपूर्ण रूप से सन्यासी नहीं माने जाए, ये नियम है। तो गौतम बुद्ध को क्या भिक्षा मिली, तो पूर्व सन्यासी को धारण करने के लिए अब उनकी इच्छा है कि किसी तरह से अपने घर से भिक्षा प्राप्त कर जाए। ओके, तो उनके घर में रखा कौन होगा, प्रजापति गौतमी, शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, कितने लोग होंगे। पिता की डेथ हो चुकी है पहले ही पुत्र वियोग में। ओके, पिता की डेथ हो चुकी है, माता पहले ही डेथ को स्वीकार कर चुकी थी, उनकी जो महामाया बची हुई है प्रजापति गौतम घर में, और बची यशोधरा, बचा राहुल। तो बुद्ध जो राजकुमार की तरह लगते थे अब दाढ़ी और बाल बहुत बड़े बड़े होंगे, गेरुआ वस्त्र धारण करिए, पूरी तरह से ठीक। तो गौतम बुद्ध को पूर्ण विश्वास था कि हमें इस वेश में मेरी पत्नी हमें नहीं पहचान, ना मेरी मां पहचान गई, तो हम आसानी से भिक्षा ले लेंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं। लेकिन बुद्ध को ये कहां पता नहीं है भारतीय स्त्री है, भारतीय नारी। तो बुद्ध पहुंचे अपने घर, दरवाजा नॉक किया होगा, दरवाजा खुला, माते भिक्षाम देवी, अपनी पत्नी जो पत्नी है उसको माता बुला रहे हैं। तो यशोधरा थी, उसने बुद्ध की आंखों में देखा, उसने उनके शरीर को नहीं देखा, उनकी आंखों को देखा, वो पहचान गई कि तुम है बुद्ध। वो उनकी भारतीय पूर्ण रूप से सत्कार महात्मा अंदर आई है, आसन दिया बैठने की, पानी पूछा, पानी दिया पीने को। उनका मतलब सब कुछ सही है, अगर आप इच्छा दे दें तो मुझे कहीं और जाना है, तो महात्मा हम आपको इच्छा दे देंगे। बस हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, उस सवाल का बहुत ईमानदारी से आप जवाब दे दीजिए, उसके मैं तुरंत बाद आपको इच्छा दे दूंगी, आप चले जाइए, कोई समस्या की बात नहीं। तो गौतम बुद्ध को लगा कि लगता है जैसे अन्य लोगों की कुछ डाउट्स होते हैं फ्यूचर को लेकर के, इसके भी मन में कुछ लगता है डाउट है, तो आप पूछिए मत, कोई समस्या नहीं, पूछ लीजिए। उसने कहा बात बताइए जिस पिता ने आपके ऐश्वर्य के, आपके सुख के वो कभी वस्तु इंद्र के दरबार से भव्य बना, इंद्र के दरबार से ज्यादा भव्य बना, उसको छोड़कर जिस पिता ने आपके वस्तु को इंद्र के दरबार से कहीं गुना ज्यादा भव्य बनाया, पूरे कपिल वस्तु में कहीं पर भी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव चीजें नहीं थी, सब कुछ चारों तरफ सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा था। ये सब छोड़ करके आप जंगल चले गए। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ बहुत ईमानदारी से, वो ये सब छोड़ करके जब आप जंगल गए
तो आपको क्या मिला? अगर आपको वो चीज जंगल में ही मिलनी थी, वो चीज आपको जंगल में ही मिलनी थी, तो आप एक बार पिता से बोलकर तो देखते। आपका पिता जो इंद्र का दरबार बनाया हुआ था, वो पूरा का पूरा जंगल बना डालता। आप रहते, कम से कम उस पिता को संतोष तो होता कि मेरा बेटा इतनी पास में। जब उसका जी चाहता था, कम से कम वो पुत्र वियोग में व्यक्ति मरता तो नहीं है। मैं सुहागन होते हुए इतने लंबे समय से विधवा का जीवन जी रहे, कम से कम इतना सुकून रहता। जिसके दोनों माता पिता जिंदा हो, वो बेटा अनाथ की जिंदगी जी रहा हो, एक माता जिसने आपका कंप्लीटली पालन पोषण किया, जिसने अपना दूध पिलाया, इन सब को छोड़ करके आप चले गए जंगल में। इतना सब त्याग किया आपने। बस इतना जानना चाहती हूँ कि सब छोड़ने के बाद, ये सब त्यागने के बाद, जंगल में पहुंचने के बाद, इतना समय देने के बाद आपको क्या मिला? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जो चीज आपको वहां मिली, क्या वो यहाँ नहीं मिल सकती? यहाँ रहकर समझ में आ रहा सवाल कि जो वहां मिला, क्या वो यहाँ नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आपके सदर दिमाग है तो क्यों क्यों कहे भाई? पहला सवाल, जब आपको पता है कि वो सारी चीजें यहां मिल सकती थी जो अब नहीं यहां, तो आप क्यों गए? तो उन्होंने मतलब गुस्सा में तो देवी, ये जो मुझे ज्ञान मिला, कौन सा ज्ञान कि वो चीज हम यहां नहीं मिल सकती? इस बात का ज्ञान ही हमें तब हुआ जब हम वहां गए। इस बात का ज्ञान हमें कब मिला? जब हम वहां पहुंच गए, तब हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये चीज जो यहाँ मिल रही है, वो चीज वहां ही मिल सकती थी, अपने परिवार के पीछे पीछे रहते हुए मिल सकती। कहने का भाव ये, कहने का भाव ये कि आप अपना कानपुर शहर छोड़ के मुखर्जी नगर में चले जाए। 15,000 रुपए बेसिक खर्चा है वहां पर, ठीक है ना? 15 से 20,000 रुपए बेसिक खर्चा है। और मुखर्जी नगर में लगता है कि यार ये जगह बनाती है, आप 1 साल 2 साल 3 साल अब कुछ नहीं हो रहा है, हर महीना 20,000 जा रहा है। आपको एहसास होगा ना 2-3 साल के बाद, जो यहाँ कर रहे हैं वही अगर कानपुर में रहते करते तो कम खर्चे में होगा नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान कब होता है? यहाँ रह के या वहां जाने के बाद? ये ज्ञान आपको कब मिलता? जब आप वहां पहुंच जाते, पैसा बर्बाद कर देते, तब तुमको ये ज्ञान। तो वही बात गौतम बुद्ध बोल रहे थे कि देवी ये हमें पता ही तब चला जब हम वहां पहुंच गए, तब तक हमें ज्ञान ही नहीं मिला। और जब ये मिला ज्ञान, तब तक अंततः ये सोचा से संतुष्ट हूँ। अंततः यशोधरा ने परीक्षा दी और वो वापस ऐसा बताया और संपूर्ण उसी समय उनकी माता प्रजापति ने इच्छा प्रकट की मुझे भी अपने साथ मेरी बात सुन, मेरा पति को मेरा बेटा है, मेरे पास है क्या? इसलिए मुझे भी अपने साथ, मुझे भी अपने साथ मेरे संग स्त्रियों को नहीं, अपनी मां की तरफ इस तरह से संपूर्ण लोगों को बौद्ध धर्म में शिक्षा वापस आने कपिल वस्तु हो गया। ओके, कपिल वस्तु हो गया। कपिल वस्तु में बहुत सारे
आनंद, जो कि इनका सबसे पूरे आनंद, उपाली, है ना, इस तरह के जो लोग थे वो यहाँ पे स्टूडेंट थे। नेक्स्ट अब आ गए वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। यहाँ लास्ट में दो और स्टूडेंट बनेंगे। एक नाम है सारिपुत्र, क्या नाम है? सारिपुत्र प्लस बोधगया, ये भी इनके यहाँ पे स्टूडेंट बनेंगे। शिष्य हो गए ये दोनों। ओके, सब नाम है। वैशाली में यहाँ पर गणिका है जिसका नाम क्या था? आम्रपाली। आम्रपाली अपने समाज के पूर्ण दृष्टि से इतना दुखी और इतना व्यथित हो चुकी थी कि जो भी आम्रपाली की तरफ नजर फेरता उसको गिद्ध की तरफ से देखता कि नोच खाए उसके शरीर। तो समाज की इन तीखी नजरों से आम्रपाली बेहद परेशान हो चुकी थी तब तक, और वो भी अब शांति चाहती है। क्या चाहती है? शांति। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब है अगर आप चिंतित हैं इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में चिंतित हैं। अगर आपका मन शांत है तो इसका मतलब आप वर्तमान में समझा, सब समझना चाहिए। अगर आपका मन व्यथित दुखी है इसी बात से, इसका मतलब है कि आप इसी विषय को लेकर चिंता से ग्रसित, इसका मतलब फ्यूचर की चिंता से और शांत समस्या मन को समझ इसका मतलब और हर व्यक्ति को वर्तमान में जीने का जो हो गया अभी कुछ आया है उसमें भी जीने का जिस पर तुम्हारा अधिकार है वो ये कि जो अभी इसको तुम्हारा और उसको क्योंकि वो हमें पसंद है, इसलिए को पसंद है, इसलिए जीना नहीं चाहते। अतीत में हमें जो गलतियां हुई उसकी वजह से इसलिए होती क्या ऐसा करेंगे ऐसा हो जाए, यही सब सोचना, यही सब सोचना, लेकिन हो क्या तो सबसे बेहतर तो समझ वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जिसमें हम सचमुच जीवन उस वर्तमान को जिंदगी को हर पल जीना चाहिए। तब क्या हो जाएगा? समाज के लोगों ने सोचा समाज के लोगों ने फ्यूचर देखा होगा, वो भी देख रहे होंगे पिछले वहां से 50 साल बाद बूढ़े होंगे, खत्म हो गए, उतने लोग होंगे, इतने लोग पार्टी कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि कुछ समय बाद हमारी क्या हो जाएगा? सोचने वाली बात सुना। जो आदमी समुद्र के बीच पर बेहतरीन एकदम जोड़े बना करके एकदम डांस की मुद्रा में एकदम बढ़िया खुशियां मना रहा है, उसके मन में तनिक मात्र भय होगा कि अभी हम अगले सेकंड मरने वाले हैं। मौत ऊपर से आ गई उसके ऊपर, नहीं आई, पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग आए, मार के निकल गए, उनको एहसास तब नहीं हुआ कि अगले सेकंड मरने वाले। वो अच्छा था कम से कम डांस डांस कर रहे जीवन करते तो हम अच्छे लोग थे। इसलिए किसमें जीना चाहिए? कुछ भी करो, फ्यूचर में माइनस भी होगा तो मरो तो नहीं, ये अंतिम से देख तुम मरो। जीवन का सबसे कटु शब्द जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो कल मरेगा, ये सबसे बड़ा शब्द, इससे बड़ा शब्द जो कि होके रहेगा। आज तुम पैदा हो गए हो,
इसका मतलब तुम मरने वाले हो। जब व्यक्ति का जीवन स्टार्ट होता है, बालक पैदा होता है, उसका जीवन होता है, दूसरों को डिपेंड होता है, उसका दूसरों पर डिपेंड होता है, खाना सब दूसरा जीवन का अंतिम समय दूसरों पर भी डिपेंड होता है। ये जीवन निभा कर सकते हैं, इससे हम नहीं मरना चाहते, क्योंकि हम बचपन हुए और बुरा तो है, जीवन आसान है और ये बिल्कुल होना है, चाहे मायने से हुआ या लेकिन व्यक्ति को निश्चित ये पता हो सकता है, इसलिए इस अपनी लाइफ को सर्वाइव करो जितना बेहतर हो सकता है। एक दिन ऐसा तुम्हारे जीवन में आएगा जब तुम्हारे पास पद और पैसा दोनों भरपूर मात्रा में, तब तुम्हें एहसास होगा इस बात का कि तुम बेकार बात है, ये दोनों निहायती बकवास बातें हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि पद से और पैसे से तुम्हें खुशी मिल सकती है, आनंद नहीं। दोनों में अंतर, खुशी होने में और आनंद होने में अंतर। व्यक्ति को पद से और पैसे से खुशी मिलती है, आध्यात्मिक चिंतन करने से व्यक्ति को आनंद मिलता है। खुशी क्षणिक होती है, आनंद परमानेंट होता है, वो कभी नहीं होता, और आनंद अंदर होता है, खुशी बाहर होती है। खुशी तुम्हारी समझ में आती है, आनंद दूसरा व्यक्ति को समझा नहीं सकता तुम आनंदित हो, आनंदित हो तुम, लेकिन तुम्हें पता चलेगा मैं आनंदित हूं, लेकिन कहां से? अंदर से, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, बाहर दिखाई नहीं रहा। और ये परमानेंट खुशी टेम्परेरी, क्या ये आध्यात्मिक चिंतन की प्रक्रिया है। आनंद हमेशा योग और साधना से, ऐसे नहीं है, उसके लिए कठिन परिश्रम करनी चाहिए, खुद को योग करने के थोड़े सांस रोक के बैठ जाओ, बाबा रामदेव कहते हैं। योग का मतलब है कि आपका अपनी सांसों पर नियंत्रण हो जाए, या आपकी इच्छाओं पर आपका नियंत्रण हो जाए, आप बाहर की दुनिया को देखने के बजाय आप अपने अंदर देखना चालू करें। समझ आए? जब आप अपने अंदर देखना चालू करें, तब वहां से आनंद के स्वर खुशी क्षणिक है, आनंद परमानेंट। आनंद जल्दी नहीं मिलता, खुशी तुरंत मिल सकती है, आनंद कभी तुरंत नहीं मिलेगा, वो प्रक्रिया के अनुसार। जिस तरह से आईएएस बनने की एक प्रक्रिया है, वैसे ही आनंद प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसको फॉलो करना। और तुम्हें जिस दिन आनंद मिलेगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा यही सबसे उत्तम सुख है। अभी तक तो हम माया में थे, अभी तक हम सपने में जी रहे थे, जब आनंद प्राप्त होगा उस दिन तुम्हारा सपना टूटेगा। कौन सा सपना? खुशी में जी रहे, वो सपना सारा समय असली सच्चाई को। और वही बुद्ध को खुद को किस चीज की दिक्कत है? राजकुमार आदमी, बढ़िया, दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री, एक सुंदर बालक, ऐशो आराम, ऐश्वर्य। लोग कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी कहते हैं ज्योतिषाचार्य तुम्हारी कुंडली में क्या राजयोग लिखा है? ये तो कहते हैं सबसे बढ़िया बात क्या कि राजयोग है तुम्हारे। राजा था बंदा, राजयोग को ठुकरा दिया उस आदमी। तो राजयोग सिर्फ क्या देता है? खुशी देता है। क्या देता है? सिर्फ खुशी देता है। और बुद्ध को खुशी नहीं चाहिए थी, बुद्ध को आनंद, आनंद की तलाश। समझ आया? तो आम्रपाली मिले, आम्रपाली को किस चीज की समस्या है? आम्रपाली को किस चीज की समस्या? कोई समस्या नहीं। एक जबान से बोलने की जरूरत है, 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ अगले सेकंड हाजिर नहीं हाजिर। पता नहीं कितने राजा जान देने को तैयार बैठे, तुम बहुत जान दे रहे तुम्हारे लिए। आम्रपाली खूबसूरत स्त्री नहीं, बिंबिसार मरने मिटने को रेडी कर। आम्रपाली बोल दो सामने वाले गर्दन काट दो तो राजा गर्दन काटने को रेडी बैठे।
बोलो तो सही, तुम क्या करना, क्या है जीवन में कमी? कोई चीज की कमी नहीं। जिस पुरुष के साथ रहना चाहे उस पुरुष के साथ रह सकती है, जिस महल में रहना चाहे उस महल में रह सकती है, जो पहनना चाहे, जो खाना चाहे, जिस भी सुख को चाहे वो सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन अभी वो खुश नहीं, अभी वो क्या है, हम खुश की तलाश, सुखी की तलाश में, खुशी की तलाश में क्यों है? क्योंकि हमारे पास है नहीं, हम इसलिए भटक रहे, हम इसलिए तो भटक रहे। और जिस दिन हमें खुशी मिल गई तब हम आनंद की तलाश में भटकेंगे। किसकी तलाश में? तब तब हमको एहसास हो जाएगा कि बात है, ऐसा कोई महत्व नहीं, असली महत्व कुछ और है। या बुद्ध के जीवन में किस चीज की कमी? किसी भी चीज की कमी नहीं थी, खुशियां भरपूर मात्रा में थी, लेकिन उनको एहसास हो गया कि ये टेम्परेरी है, क्षणिक है, इससे ऊपर भी दुनिया है, इससे ऊपर भी सुख है, और वो है आनंद का सुख। ये अंतर है। आम्रपाली को खुशी नहीं चाहिए थी, अब आनंद चाहिए। इसलिए आम्रपाली समाज से व्यथित हो गई, समाज से जो परेशान हो गई, तब उसे लगा कि अब बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? बुद्ध की शरण। गौतम बुद्ध की अपने शिष्यों के साथ ध्यान लगाया, तो आम्रपाली के खाने बुद्ध को एहसास हुआ कुछ दुनिया है। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा कि आप आंखें बंद करिए, और बुद्ध ने अपने सिर्फ अपनी आंखें खोली, शिष्यों को निर्माण थोड़ा मिला है, निर्माण मिला किसको? बुद्ध को। तो बुद्ध कंट्रोल कर सकते हैं किसी को खूबसूरत, बुद्ध उससे ज्यादा खूबसूरत को छोड़ के, इसलिए बुद्ध का नियंत्रण, बुद्ध का योग, बुद्ध का बैलेंस, वो तो छोड़, उनका मन विचलित नहीं हो सकता, उनके निर्वाण में ये बाधा हो सकती है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सारे के सारे केवल किए। आम्रपाली घुटनों के बल बुद्ध के पैरों में, पैरों में मुझे बचा, और मैं चाहती हूँ एक उनका को स्वीकार करें। बुद्ध पहले पुरुष पैदा हुए थे जिसको आम्रपाली ने इच्छा से, अपनी इच्छा से अपने घर का भोजन ग्रहण करने की बात की। बुद्ध जैसा महात्मा, योगी, सन्यासी, वो किसी वेश्या गणिका के घर में जाए, समाज किस नजर से देखेगा साहब? एक सन्यासी व्यक्ति किसी वेश्या के कोठे पे चला जाए, समाज क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा, समाज उसको धिक्कारने लगेगा। क्या किस बात का सन्यासी है? तो कोठे पे जाता है, गणिका के पास जाता है। बुद्ध इस अवहेलना, इस तंज से ऊपर आ चुके थे। बुद्ध को कतई फर्क नहीं था तुम क्या कहोगे, हमें इससे मतलब है नहीं, तुम जो विचार प्रकट कर रहे हो वो तुम्हारे है, तुम करो, हमें इससे क्या मतलब है, हमें जो करना है वो करें। तो बुद्ध उसके आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उसके घर जाते हैं, बने हाथों का भोजन स्वीकार, समझ में आ रहा है? बुद्ध भोजन भी स्वीकार करते हैं, समाज पर नहीं। क्यों? क्योंकि समाज कुछ दिन तो तंज मारेगा, आदमी शांत हो जाए, भाई किसी ने तुम्हारे दो लोगों के ऊपर गलत आरोप, और खुद गलत आरोप, अगर सच्चाई नहीं लग सकता है, अगर उसे हमारे एक सर है, हम बड़ा आदर्श मानते हैं, और आदर्श मानने का मतलब है कि वो सच में योग्य थे। हमारे कॉलेज में भाषा बहुत बड़े पद पर सरकारी नौकरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब,
बढ़िया एक साड़ी और देखो और कुछ वर्ड सब कुछ ठीक है। एक लड़की उन्हीं की स्टूडेंट उन्हीं की क्लास में उसके वहाँ शादी करो नहीं तो भाई साहब शादीशुदा एक बच्चे के समझो तो कहा शादी कर लो। मैं तो पत्नी को बता रहे बोलना बता रहे उस आदमी के ऊपर क्या बताओ उस आदमी की क्या हुई यही गलती है सारी गलती क्योंकि सब सही थे लोगों ने कहा जो तुम्हें उचित मुझे जो उचित उसने कहा ये पागल तुम तुम्हारा है पता चला कि व्यक्तियों को पूछा उसको पूछता है उसकी बार होता ना लड़की अगर लड़के को ब्लेम करे तो लड़की का लोग साइड लेते हैं कि सही होगी ये कुछ मास्टर साहब ने गड़बड़ किया। पूरा कॉलेज प्रशासन मैनेजमेंट सहित सबके सब उस सर के सपोर्ट मिलता है। उसके परिवार वालों को माता पिता को बुलाया गया किस तरह की स्त्री पैदा की आपने इस तरह की लड़की आपने पैदा आज तो इंस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग नहीं तो इसको जेल के अंदर डलवा देते। शुरुआत में कुछ टीचरों ने उनके ऊपर तंज भी कैसे ऐसे कौन थोड़े लड़की को लेकिन बाद में सच्चाई बाहर है और वो आदमी आज योग्यता के दल पे बीएचयू में आने को समझ आए सच्चाई क्या है लेकिन जनता कब तक किसी को तंज मारेगी कोई सच्चाई ही नहीं इस तरह का कोई अनर्गल था ही नहीं। जबकि बुद्ध आम्रपाली के घर में अकेले गए डिनर करने गए थे रात्रि भोज था इसलिए और पब्लिक ने बातें आम्रपाली ने उसी तरह इच्छा व्यक्त की थी कि अगर आप अपनी शरण में लग रहे हैं तो बड़ी कृपा होगी आपकी क्योंकि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था तो आम्रपाली वैशाली में मिली किससे बुद्ध से। नेक्स्ट है श्रावस्ती। श्रावस्ती को इनका एक प्रिय शिष्य मिला जिसका नाम है क्या नाम है श्रावस्ती को एक राजकुमार है जिसका नाम है जेतवन राजकुमार जेत क्या नाम है राजकुमार जेत नाम से राजकुमार जेत के पास राजकुमार जेत के पास एक विहार था एक क्या था विहार था बगीचा टाइप का बगीचे का नाम जेतवन क्या नाम है जेतवन राजकुमार जेत के नाम पर जेतवन तो अनाथ पिंडक इसी श्रावस्ती का व्यापारी था और उस समय के समाज में सबसे बड़ा व्यापारी था यानी कि अंबानी और अडानी था। अंबानी और अडानी दोनों मिला तो वो आगे इतना बड़ा आदमी क्योंकि वो गौतम बुद्ध का फॉलोअर था तो अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से बोला राजकुमार जेत जेतवन कहा जाता है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ और बुद्ध को नहीं करना चाहता ये बगीचा होने देगा। राजकुमार जेत बोला इतना पैसा बोला कि पहले तो मना किया उसने कहा नहीं देंगे नहीं देंगे महाराज दाम होता है जितना दाम बताएंगे उतना नहीं देंगे तो राजकुमार जेत बोला ऐसा दाम दो दे ही ना राजकुमार जेत ने कहा ऐसा जितना जमीन जेतवन बगीचे उस पूरे बगीचे में स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो एक भी जमीन का एक इंच हमें दिखना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करने में तुम सफल तो जमीन तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं हमारी। राजकुमार कोई उसने अपने जीवन में जितना धन अर्जित किया था सारा का सारा धन स्वर्ण मुद्राओं से जेतवन बगीचे को पूरा का पूरा ढक दिया
और इतना करने में 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बड़ी ढक दिया पूरा। महाराज जमीन उन्होंने, और अगले दिन वो दबाने वाले थे, बुद्ध को समर्पित हो गई थे। ये शिष्य भक्ति का सबसे अनूठा उदाहरण था बुद्ध के लिए। यही वजह है कि बुद्ध सबसे ज्यादा वर्षावास जेतवन बिहार में बिताए, सबसे ज्यादा लंबे समय तक कहीं रहे तो श्रावस्ती में रहे, सबसे अधिक वर्षावास व्यतीत किया तो श्रावस्ती में व्यतीत किया, सबसे अधिक प्रवचन या सबसे अधिक उपदेश दिए तो श्रावस्ती में दिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट या विद्यार्थी बनाए तो श्रावस्ती में बनाए। जो उनके जीवन में सर्वाधिक मात्रा में हुआ हुआ, क्योंकि श्रावस्ती के जो लोग थे उनकी निष्ठा बुद्ध के प्रति निश्चल, 1% का संदेह नहीं। और उस वजह से गौतम बुद्ध ने भी पूरी निष्ठा के साथ हमेशा वो श्रावस्ती में रहना पसंद किया। कौन? तो उनके जीवन का जो भी लगभग समय मिला, कुछ समय अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचने गए। कुशीनगर में उनका एक परिवार ने स्वागत किया, परिवार ने स्वागत किया और खाने पीने को दिला तो सुपर मत, और उसको खाने से उनके पेट में अतिसार नाम का हो, अतिसार नाम का, और खुद को एहसास हो और वो खुशी आनंद शिष्य था, वही मैं मान रहा था बॉडी को टच कर सकता है, बस इतना पहली बात है। और दूसरा आनंद को बुलाया, आनंद से कहा इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ जिस तरह से राजा महाराजा अपने लिए मकबरे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मरने के बाद स्तूप मरने के सुबह नाम का अन्य जो गौतम बुद्ध की शिष्यता में रहता था, तो गौतम बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश किसी को दिया उसका नाम है सुभद्र। अंतिम किसी व्यक्ति को शिष्य बनाया तो उसका नाम क्या है? सुभद्र। और इसी सुभद्र ने जैसे ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई उसने बोला कि अच्छा हुआ बुद्ध मर गए। क्या कहा उसने? अच्छा हुआ बुद्ध मर गए, अब इसके बाद इनकी बकवास नहीं सुनने को मिलेगी। सुना? जैसे गांधी पटेल और नेहरू के लिए, नेहरू और पटेल के लिए जिंदा गांधी ज्यादा हानिकारक, मरा हुआ गांधी ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए नेहरू और जिंदा गांधी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हानिकारक था, और मरा हुआ गांधी ज्यादा फायदेमंद था। नहीं तो डेली जाना पड़ेगा ना, जिंदा रहेगा बंदा तो शरणागत होना पड़ेगा, बापू की जय हो, बापू क्या आदेश है, नहीं ये तो करना पड़ेगा। और मरा हुआ गांधी मात्र 2 अक्टूबर को जाना है, बापू के बारे में 2 बात बोलनी तो बात खत्म, उसका सारा डिसीजन खुद लेना है, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं। इसलिए बापू के नाम की जो सिंपैथी है वो भी मिलेगी, किसको मिलेगी? हम सबसे बढ़िया स्टूडेंट हैं, इसलिए हमको सारी सहानुभूति मिलेगी। सिंपैथी तो मिल नहीं सकती, सिंपैथी मिले तो सारी सिंपैथी किसको मिलती? नेहरू और पटेल को। इसलिए उन दोनों के लिए मरा हुआ गांधी ज्यादा फायदेमंद। नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा था ना, गांधी को हमारे कर दिया नथुराम गोडसे जीवन में, नथुराम गोडसे ने गांधी को मार कर मर गया। ये बात बहुत बड़ी बात है, हमें ध्यान नहीं था, मुझे सब चल रहा है, हम बोलते नहीं समय। लेकिन कोई नथुराम गोडसे ने गांधी को वो अपने जीवन के सबसे निकृष्टतम टाइम को जी रहे। उस समय की जनता उनकी आलोचना करने लगी, उनकी बुराई करने लगी। गांधी को जो गोली हिम्मत लगी तो गांधी मर गए, गांधी को गोली
बहुत ज्यादा दुष्ट आदमी रहो, भ्रष्टाचारी आदमी रहो, मर जाओ, मर जाओ, कोई आदमी मार दे कभी ठीक है, थोड़ा दुष्ट था लेकिन बढ़िया आदमी, व्यवहारी का आदमी, अच्छे सब बोलता है, ऐसा ही कुछ गांधी जी बोलते। तो अनाथ पिंडक नाम की लिखेंगे से जेतवन बिहार, क्या मिलेगा जेतवन बिहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं और उसे जाकर तो समझ। ऐसे हमारे सामने एक व्यक्ति हुआ, हमारे सामने की घटना, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए में भैंस खरीदी। उस व्यक्ति ने अपने ही पुरोहित से उसको 25,000 रुपया दिया कि पुरोहित जी ये अपनी भैंस दे दो, हम खरीद रहे हैं आपकी भैंस। उसी से खरीद लिया, 25,000 रुपए उसको दिए, फिर हम पुरोहित जी 5 मिनट 5 मंत्र मारा, पुरोहित जी को वही भैंस लगा दी। समझ में आया? पैसा भी दे दिया, भैंस भी वापस लगा दी। ऐसे से तो अनाथ पिंडक में जेतवन प्राप्ति का था और कुशीनगर में सुभद्र अंतिम उपदेश प्राप्त करने वाला अंतिम विद्यार्थी सुभद्र, और सुभद्र ने ही कहा कि अच्छा हुआ बुद्ध मर गए, अब उनकी बकवास मर गए। ये मरने की जो घटना है, इस मरने की घटना को कहा जाता है बौद्ध धर्म में, क्या कहते हैं, यानी कि निर्वाण जन्म रहे, जीवन रहते मिल गया, निर्वाण जिंदा रहते हुए मिलता निर्माण अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी माता बेचारी बार बार आती थी। तो प्रजापति गौतम जो है तो बहुत संघ में प्रवेश हो और आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी? प्रजापति गौतमी प्रथम महिला गणिका, उसका नाम क्या? आम्रपाली। ठीक है, अब इन सारी घटनाओं के बाद ये जानना है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में क्या प्रिंसिपल दिए, क्या सिद्धांत दिए, हमको भी तो जानना है। सारे सिद्धांत क्या है हमको भी जानना है। तो उसका जो सबसे प्रिय सिद्धांत था उसको कहते हैं पंचशील। क्या कहते हैं उसको? पंचशील। और यही बात जैन धर्म में इसी को कहा जाता है पंच महाव्रत। क्या कहा जाता है? और यही बात जब हम नेहरू के संबंध में देखते हैं, ये भी संबंध कहलाता है पंचशील समझौता। क्या कहलाता है? पंचशील समझौता। ठीक है, पंचशील जो बुद्ध वाला है इसमें क्या है? इसमें है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एंड ये 5 चीजें हैं जो पंचशील का हिस्सा बने, ठीक है ना? और इसी को कहा जाता है पंचशील गौतम बुद्ध का। और जैन धर्म में इन्हीं 5 बातों को जैन में पंच महाव्रत कहा जाता है, जो महावीर स्वामी का। इस 5
पांच में ब्रह्मचर्य को हटा दो तो इस चार को मिला दो, इसे कहा जाता है चातुर्याम। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चातुर्याम। क्या मतलब? जब चार चीजें होंगी तो हो गया चातुर्याम, लेकिन है किसका? ये है पार्श्वनाथ। ये किसका है? ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। इस चातुर्याम में ब्रह्मचर्य और मिला दो, ये हो जाएगा महावीर स्वामी का पंच महाव्रत। ओके, और जब यही बात बौद्ध धर्म में होगी पंचशील, और इसी पंचशील में जब पंचशील समझौता और जोड़ दोगे, ये नेहरू के बीच, नेहरू का चीन के साथ किया गया समझौता है। गूगल करके देखो पंचशील समझौता। पंचशील के अलावा वो कौन से थे? बुद्ध का दूसरा जो अगला सिद्धांत है उसे कहा जाता है चार आर्य सत्य, फोर नोबेल कॉस्ट। ये चार आर्य सत्य किसका है? बुद्ध का। पहला, दुख। क्या? संसार दुखों से भरा हुआ है, बुद्ध कहता है। यही कह रहा है, ये तो नेगेटिव बात है कि नहीं? संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख, दुख समुदाय या दुख समुदाय, यानी कि अगर दुख संसार दुखों से भरा है तो क्यों भरा है? क्योंकि इच्छा है लोगों के मन में, तृष्णा या इच्छा। ओके, तो दुख, दुख समुदाय का मतलब इस दुख का कारण क्या है? उस दुख का कारण क्या है? तृष्णा या इच्छा या डिजायर। ओके, नेक्स्ट, क्या इस दुख से छुटकारा संभव है? हाँ, दुख से छुटकारा संभव है, इसलिए दुख निरोध से मतलब कि दुख से छुटकारा संभव है। तो कैसे संभव है? ऐसा क्या करें कि दुखों से छुटकारा मिल जाए? तो संभव है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। संन्यास हमेशा ले लोगे तुम। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दैट इज अष्टांगिक मार्ग। यही क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि आप अगर 8 बातों का पालन कर लेते हैं तो आपको इस दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, ये तो 4 आर्य सत्य हैं। 8 पास, 8 प्रिंसिपल, वो जो कि आगे हैं, वो आगे, अरे आगे बताएंगे। 8 प्रिंसिपल हैं वो, उनको पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा। तुम अगर उस 8 प्रिंसिपल को पढ़ लोगी, कहोगी दुख, हम भगवान हो जाएंगे। जिसने भी उन 8 बातों को मान लिया वो हो गया भगवान। तो अगली हेडिंग क्या? अष्टांगिक मार्ग। क्या हो जाएगा? अष्टांगिक मार्ग। पहला, इसको बड़ा मामला गड़बड़ रही था, एक एक देख के बता देता हूँ, नहीं तो क्रम गड़बड़ा जाता है ना, तो मजा नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि। पहला क्या है बेटा? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। लड़के चले जाते हैं रास्ते में, कौन स्कूटी वाले लड़की जा रहे उसको देखने लगे, क्यों देख रहे भाई? तब तक जाके सामने वाले के यहाँ ठोक गया, तो मर जाओगे तुम। इसलिए दृष्टि कैसी हो? अच्छी हो। सम्यक मतलब अच्छा। क्या अच्छा? दृष्टि तुम्हारी। किसी भी व्यक्ति को गंदी नजर से देखो ना, अगर गंदी नजर से देखोगे नहीं तो मार नहीं खाओगे, नहीं मार खाओगे। सही बात है। इसलिए दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक। नेक्स्ट, सम्यक संकल्प। दूसरा क्या होना चाहिए? सम्यक संकल्प होना चाहिए। यानी कि अगर तुमने संकल्प ले लिया कि हम स्त्री संपर्क में नहीं जाएंगे तो मत जाओ, तुमने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम दारू नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे, तुमने प्रण ले लिया कि आज के बाद हम सिगरेट नहीं पिएंगे तो प्रण ले लो कि हम नहीं पिएंगे, लेकिन तुम्हारा प्रण अगले दिन टूट जाता है दुकान देखते ही। इसलिए ऐसा संकल्प लेते हो तुम कि जो बकवास होता है। तो संकल्प ऐसा जो टूटे ना। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है भाई? सम्यक वाक। तीसरा पॉइंट क्या? सम्यक वाक।
ये क्या होता है? कुछ भी बोलने से पहले 2-3 सवाल खुद से कर लो पहले। क्या कि जो बोलने जा रहे हैं वो बोलना कितना जरूरी है? क्या वो सही समय है? मतलब जिससे बात करने जा रहे हैं क्या ये सही समय है, सही स्थान है, हमारी ट्यून कैसी है, हम किस भाषा में बात करने जा रहे हैं? ये सारे सवाल 4-5 अपने कर लो, उसके बाद बात करना स्टार्ट कर दो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम तुरंत बात करने लगते हैं तो वही गलती हो जाती है, तो वही मार हो जाती है। तो सम्यक वाक होना चाहिए हमेशा। अगला पॉइंट क्या? सम्यक कर्म। कैसा पॉइंट? सम्यक कर्म, यानी कि जो भी कर्म करें वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो, गड़बड़ कर्म ना हो। सम्यक जीविका, जो भी आप अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए जीविका चला रहे हैं वो ठीक ठाक हो, ये नहीं कि बारूद बना रहे हो, बम बना रहे हो। सम्यक व्यायाम, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, आपको बॉडी को फिट करने के लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा, और व्यायाम करने से शरीर और मन और दिमाग सब संतुष्ट रहते हैं। सम्यक स्मृति, अगला क्या है? सम्यक स्मृति। अगर ये सब आप करेंगे तो आपकी बुद्धि सही रहेगी, और फिर आप बुद्धि सही हो जाएगी तो आप सम्यक समाधि ले लेंगे, यानी कि आप ऊपर चले जाएंगे। और क्या, तभी तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको। मरना ही तो ज्ञान है, मरना ही ज्ञान है। समझ आ गया? तो गौतम बुद्ध ने ये 3 महान प्रिंसिपल दिए, पंचशील, 4 आर्य सत्य एंड अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ओके।